अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर है 12 और इसके अंदर हम डील करेंगे होम्योस्टासिस इन प्लांट्स। होम्योस्टासिस इन प्लांट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चन भी डील करेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव करते हैं, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैसे रिमूव करते हैं, कब करते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है गुटेशन का, और गुटेशन का डिफरेंस आता है ड्यू ड्रॉप्स के साथ। तो ये हमारा एक टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से भी है और शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से भी है। तो सबसे पहले हम होम्योस्टासिस इन प्लांट्स का इंट्रो डील करते हैं। प्लांट हमने पढ़ा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कुछ होते हैं ऑस्मोरेगुलेटर्स, मतलब जो हम अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। प्लांट्स भी ऑस्मोरेगुलेटर्स हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर चेंज आता है तो उस चेंज के एतबार से उसको रिस्पॉन्ड देते हैं, मतलब अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं। हाउ प्लांट्स मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी कंडीशंस? होम्योस्टासिस। प्लांट्स के अंदर जो होम्योस्टासिस होती है वो जो है उसके अंदर जो जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो हम डील करेंगे। सबसे पहले इंट्रो, फर्स्ट पैराग्राफ, द प्लांट्स रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड कीप देयर इंटरनल बॉडी कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम व्हिच इज आल्सो नोन एज होम्योस्टासिस। उसके बाद हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारे पास है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे आज रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। सबसे पहले हम देखते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, हाउ प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले हम डील करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हम दो चीजें देखेंगे, डे टाइम में भी देखेंगे और नाइट टाइम में भी देखेंगे। अगर हम सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम के अंदर कब और कैसे प्रोड्यूस हो रही है और यूज हो रही है। तो डे टाइम के अंदर अगर हम देखें, ये मैंने एक प्लांट का सेल बनाया है। सेल के अंदर मैंने राइट साइड पे, ठीक हो गया, जो है ये मैंने बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम, और मैंने लेफ्ट साइड पे, या अगर हम देखें तो ये राइट साइड प्लांट की उस तरफ से देखें तो क्लोरोप्लास्ट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है डे टाइम के अंदर, और नाइट टाइम दोनों के अंदर होता है बेसिकली। है सेलुलर रिस्पायरेशन डे टाइम के अंदर भी होता है और ये नाइट टाइम के अंदर भी होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, बेसिकली ये है कि फूड के अंदर जो सीएच बॉन्ड होता है उसको तोड़ा जाता है और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है, और जब ब्रेक डाउन करने के बाद तीन चीजें प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है और एटीपी प्रोड्यूस होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एक्स्ट्रा, ये कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम में प्रोड्यूस हो रही है सेलुलर रिस्पायरेशन में, एक काम हो गया। अब एक डे टाइम में सिर्फ सेलुलर रिस्पायरेशन का नहीं हो रहा बल्कि साथ फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, क्योंकि प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट भी होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज किया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। प्लांट की मेसोफिल सेल में लाइट और क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाई जाती है। इसका मतलब सेलुलर रिस्पायरेशन में डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो जाकर फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम में जो है वो कह सकते हैं कि ये वेस्ट मटेरियल नहीं होता है, इसके लिए इसको एक्स्ट्रा होता ही नहीं, तो रिमूव क्यों करें। लेकिन अगर हम देखें नाइट टाइम के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन तो हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो गया। फोटोसिंथेसिस स्टॉप हुआ, इसका मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रुक गई, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन रात के वक्त इंक्रीज हो जाएगी। अब प्लांट इस एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रात के वक्त रिमूव करेगा। क्लियर हो गया? यानी कार्बन डाइऑक्साइड रात के वक्त प्लांट रिमूव करता है। यह हमने डायग्राम से सीख लिया। दूसरा पॉइंट अब यह आता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट रिमूव कैसे करता है। प्लांट
कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के जरिए रिमूव करता है और दूसरा रूट के जरिए रिमूव करता है, रूट की सरफेस के जरिए। पहले देखते हैं स्टोमेटा के जरिए। अगर हम यंग स्टेम और लीव्स की बात करें, यंग स्टेम और लीव्स के अंदर स्मॉल कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम स्टोमेटा का नाम देते हैं, जिसको हम डायग्राम में भी देखते हैं। जो ये स्टोमेटा है बेसिकली इसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया जाता है लीव्स के अंदर और यंग स्टेम के अंदर। जबकि जो रूट्स होती हैं यंग्स, उनकी जो जनरल सरफेस होती है प्लांट बॉडी की, उनके अंदर स्पेशलाइज्ड रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उन रूट हेयर्स के जरिए बेसिकली जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रिमूव किया जाता है। अब ये आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, यहां कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ऑक्सीजन। अब हम दोनों टाइम में देखेंगे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कब हो रही है। क्या रात के वक्त ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है? नहीं। दिन के वक्त? यस। कैसे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इसका मतलब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है सिर्फ डे टाइम के अंदर होता है, और डे टाइम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज करके ऑक्सीजन, यहां पर आपको इक्वेशन में नजर होगा, प्रोड्यूस होती है। तो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ये मेसोफिल सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है। यहां मैंने एक लीफ की डायग्राम बनाई है, मैंने ये लीफ है हमारे पास, यहां जब कट करेंगे तो ये हमारे पास लीफ की डायग्राम है। इसकी अपर लेयर को हम नाम देते हैं अपर एपिडर्मिस, ये ऊपर लेयर होती है सबसे, और इसके ऊपर भी एक वैक्स क्यूटिकल लेयर होती है जो कि पानी की ट्रांसपिरेशन को रोकती है। और उसके बाद नीचे की तरफ एक लेयर है सेल्स की, इसको हम लोअर एपिडर्मिस का नाम देते हैं। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, दोनों के दरमियान में जो सेल्स होते हैं हम उनको नाम देते हैं मेसोफिल सेल्स। मीजो का मतलब होता है मिडल, फिल मीन लीफ, सेल मीन सेल, मतलब लीफ के अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान के जो सेल्स होते हैं ये हैं हमारे पास मेसोफिल सेल कहलाते हैं। ऊपर पैलिसेड, नीचे स्पोंजी मेसोफिल। स्पोंजी मेसोफिल सेल्स के अंदर मोस्टली जो है, या पैलिसेड मेसोफिल सेल के अंदर, ये फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। अब फोटोसिंथेसिस के बाद जब प्रोड्यूस करेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर डे टाइम के अंदर, और फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस के जरिए ये बाद में ये स्टोमेटा के जरिए बाहर जो है ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है डे टाइम में। रात के वक्त ऑक्सीजन रिमूव नहीं होती बल्कि इनटेक की जाती है, वो गैसेस एक्सचेंज के अंदर हमने देखा था। नेक्स्ट से देखते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, हाउ प्लांट रिमूव एक्स्ट्रा वाटर। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि प्लांट वाटर ऑब्टेन कैसे करते हैं। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन ये है कि प्लांट को पानी चाहिए क्यों है। अब हम सबसे पहले देखते हैं प्लांट ऑब्टेन कैसे करता है। प्लांट जो वाटर ऑब्टेन करता है वो या रूट्स के जरिए करता है, अगर रूट के अंदर पानी जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर मौजूद है। दूसरा प्लांट वाटर जो हासिल करता है वो सेलुलर रिस्पिरेशन के प्रोसेस से हासिल करता है। जैसे यहां हमने देखा था सेलुलर रिस्पिरेशन का प्रोसेस है, इसके अंदर से वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो प्लांट ये दो तरीकों से, यानी रूट के जरिए कह सकते हैं और सेलुलर रिस्पिरेशन के प्रोसेस से वाटर हासिल करता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि प्लांट वो वाटर करता क्या है। प्लांट को अपनी टर्जिडिटी कायम करनी होती है, खड़ा करने के लिए टर्जिडिटी कायम करनी होती है। तो टर्जिडिटी के लिए प्लांट स्टोर करता है वाटर को। क्लियर हो गया। अब प्लांट एक्स्ट्रा वाटर जो होता है प्लांट में वो रिमूव कैसे करेगा। प्लांट एक्स्ट्रा वाटर ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से रिमूव करता है। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द हायर सरफेस ऑफ द या एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। वो क्यूटिकल हो सकती है, वो स्टोमेटा हो सकते हैं, वो लेंटिसेल्स हो सकते हैं। ये तीन मेथड के जरिए ट्रांसपायरेशन, साइड बॉक्स में शॉर्ट क्वेश्चन भी है ट्रांसपायरेशन का। क्लियर। उसके बाद है, ये तो हो गया ट्रांसपायरेशन मोस्टली डे टाइम के अंदर होती है, लेकिन नाइट टाइम के अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस मिनिमम होता है, बिल्कुल ना होने के बराबर है।
नाइट टाइम में प्लांट ने क्या करना होता है, अगर ट्रांसपायरेशन मोस्टली नहीं होती तो इस रात के वक्त प्लांट क्या करते हैं, अब पानी तो अपटेक तो कर रहे हैं रूट के जरिए, पानी आ तो रहा है प्लांट्स की बॉडी में, लेकिन ट्रांसपायरेशन नहीं है। उस वक्त क्या करते हैं प्लांट्स, अपने जाइलम सेल्स के अंदर पानी एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर कर लेते हैं। प्लांट्स के जब एक्स्ट्रा वाटर स्टोर हो जाता है तो क्या होता है, जो लीव्स होते हैं, लीफ के मार्जिन्स के अंदर छोटे छोटे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिनको हाइडाथोड्स कहते हैं, आपकी बुक में नहीं दिया गया। हाइडाथोड ग्लैंड्स बेसिकली वाटर का जो फोर्स होती है नीचे से, तो क्या करता है पानी अपने जो लीफ के मार्जिन्स होते हैं वहां से ड्रॉप्स की फॉर्म में वाटर रिमूव हो जाता है टिप्स के ऊपर। यानी यहां मैंने डायग्राम बनाई तो यहां पर पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाते हैं जो हमें सुबह सुबह दिखाई देते हैं, जिनको हम ड्यू ड्रॉप्स समझते हैं। वो मोस्टली क्या होते हैं, गुटेशन का प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद लास्ट में देखें, ट्रांसपिरेशन नॉट अकर्ड मोस्ट प्लांट क्लोज देयर स्टोमेटा एट नाइट। फिर क्या होगा, व्हेन वाटर एंटर होता है रूट्स में तो स्टोर कहां जाता है, जाइलम के अंदर। मैंने यहां पर जाइलम ये दरमियान में ये वेसल्स बनाए हैं, ये बेसिकली जाइलम्स हैं, और यहां पानी स्टोर हो जाएगा। जैसे लीफ में जाएगा, अब लीफ के अंदर फोर्स होगा और फोर्स के जरिए ग्लैंड्स के जरिए छोटे छोटे सुराखों के जरिए टिप्स के मार्जिन वाटर रिमूव हो जाएगा। इस प्रोसेस को नाम देते हैं गुटेशन। व्हाट इज गुटेशन? गुटेशन इज द अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉप्स एट द टिप्स आर मार्जिन्स ऑफ द लीव्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ वाटर। क्लियर हो गया? उसके बाद साइड बॉक्स है नीचे के ड्यू ड्रॉप जो होते हैं, हम उनको साथ गुटेशन को मिक्स करते हैं। बेसिकली जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वो है कंडेंसेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू द लीफ, जबकि गुटेशन क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप्स आर मार्जिन्स ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स। इट इज कॉल्ड गुटेशन विद द हेल्प ऑफ हाइडाथोड ग्लैंड्स। क्लियर हो गया? थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।